प्यार का ऐसा भूत कि माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। इंदौर के रुक्मणी नगर इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। हत्या का शक मृतक की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड पर था। पुलिस ने देर रात दोनों को पकड़ लिया है। सारा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। मोहल्ले की गलियों में बेटी सुबह उठकर कुत्ते को टहला रही थी। कुछ देर बाद वो लापता हो गई थी। वहीं घर में सो रहे माता पिता सुबह 8 बजे तक नहीं उठे थे। भाई 8 बजे के करीब ज्योति प्रसाद शर्मा की मां चाय के लिए बहू के पास पहुंची तो घर का दरवाजा बाहर से बंद था। उसके बाद पोते ऋषभ को इसकी जानकारी दी। उसके बाद ऋषभ ने कमरे में झांक कर देखा तो खून फैला हुआ था, साथ ही माँ बाप का शव पड़ा हुआ था। उसके बाद ज्योति प्रसाद शर्मा और नीलम के बेटे ऋषभ ने कमरे का ताला तोड़ा और माँ पिता को जगाने की कोशिश की, लेकिन दोनों की मौत हो गई थी। ऋषभ ने तुरंत इसकी जानकारी दिल्ली में रहने वाले चाचा को दी। चाचा ने घर पर अपने एक दोस्त को भेजा और साथ ही उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस के अनुसार ज्योति प्रकाश की बेटी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है। उसका डीजे नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसे लेकर पिता को ऐतराज था। कुछ दिन पहले पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया था, साथ ही कहा था कि आइंदा दिखना मत। उसके बाद डीजे ने देख लेने की धमकी दी थी। दंपति के डबल मर्डर मामले का खुलासा हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रेमी के साथ रहने के लिए नाबालिग बेटी ने ही अपने माता पिता की हत्या करा दी। जब वो अपने प्रेमी के साथ राजस्थान भाग रही थी तब पुलिस ने उसे रतलाम में दबोच लिया। उसके कब्जे से कुछ कपड़े और करीब 1 लाख रुपए मिले हैं। बता दें कि रुक्मणी नगर में रहने वाले पुलिसकर्मी ज्योति प्रसाद शर्मा और उसकी पत्नी की गुरुवार तड़के हत्या कर दी गई थी। इस डबल मर्डर से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। वहीं मृतक दंपति की नाबालिग बेटी घटना स्थल से लापता थी, जिसके चलते उस पर सबसे ज्यादा शक जताया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक माता पिता की हत्या के बाद बेटी अपने प्रेमी डीजे के साथ बाइक से रतलाम के रास्ते राजस्थान जा रही थी। इस दौरान उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर रखा था। हालांकि शाम करीब 4 बजे प्रेमी ने अपना मोबाइल ऑन किया, जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन पता लग गई। इसके बाद रतलाम पुलिस को उनकी तस्वीरें भेज दी गई और दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस का मानना है कि प्रेमी डीजे से नहीं मिलने देना और हाल ही में दोनों की पिटाई होने के चलते उन्होंने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। जांच के दौरान पुलिस को एक चिट्ठी मिली थी, जिसमें नाबालिग बेटी ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए थे। पूछताछ के दौरान बेटी ने हत्या के बाद चिट्ठी लिखने की बात कबूली। उसने ऐसा अपने प्रेमी के कहने पर किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हत्या की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। बुधवार रात जब ज्योति प्रसाद का बेटा अपने दादा के घर सोने गया तो बेटी ने अपने प्रेमी को एक्टिव कर दिया। इस दौरान दोनों फोन पर लगातार चैटिंग करते रहे। सुबह बेटी ने अपने प्रेमी को बुला लिया और खुद गली में कुत्ते को टहलाने लगी। डीजे ने पहले पुलिसकर्मी की पत्नी का मुंह दबाया और हत्या कर दी। इस दौरान ज्योति प्रसाद की आंख खुली तो डीजे ने उन पर भी हमला कर दिया और मार डाला।